हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 17th फॉर HSSC एग्जाम्स। और इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 30 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सेंटेंसेस जो कि लास्ट HSSC एग्जाम्स में पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम्स में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है, और ये सारे वही सेंटेंसेस हैं जो कि प्रीवियस HSC एग्जाम्स में पूछे गए थे। अ पर्सन हु हैज़ अनयूजुअल और रिमार्केबल एबिलिटीज, जिसमें असाधारण अद्भुत योग्यता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? फ्रीक, मार्वल, फ्रॉड या प्रोडिजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोडिजी, जिसमें असाधारण क्षमता हो। फ्रॉड तो आपको पता है, मार्वल का मतलब होता है चमत्कार और फ्रीक का मतलब होता है सनकी। हर काम को थोड़े एक सनक रखना प्रत्येक काम के प्रति, उसको बोलते हैं फ्रीक। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है, वन हु कैन नॉट डाई, जो व्यक्ति ना मरे, मतलब अमर। परपेचुअल होता है लगातार तौर पर काम जारी रखना। इमोर्टल इसका राइट आंसर है, जो ना कभी खत्म हो। कंस्टेंट भी लगातार होता है। टाइमलेस, जिसकी कोई टाइम की लिमिट ना हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इमोर्टल। राइट आंसर है इमोर्टल। नेक्स्ट है, अ प्लेस वेयर नाइदर ग्रास नॉर ट्रीज ग्रो, वो प्लेस जहाँ पर ट्री वगैरह जहाँ पर ग्रो ना हो। फर्टाइल उपजाऊ भूमि होती है, यहाँ तो ग्रो होंगे। रफ होता है उबड़ खाबड़ जगह, और हार्ड होता है कठोर, और बैरन होता है मतलब जहाँ पर ट्री को, ग्रास को हम ग्रो नहीं कर सकते, उगा नहीं सकते, बंजर भूमि जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन, जहाँ पर मनी को कॉइन किया जाए। बैंक, स्टोर, प्रेस या मिंट। तो इसका जो राइट आंसर है मिंट। और कई बार HSC एग्जाम्स में पूछा गया है जहाँ पर मनी को कॉइन किया जाए। नेक्स्ट है, इनफॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन विद ए पर्सनल सिग्नेचर। इनफॉर्मल बिजनेस, जिसका जो राइट आंसर है मेमोरेंडम। इसका राइट आंसर है इनफॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन विद ए पर्सनल सिग्नेचर। मान लिया कोई समिति वगैरह है, उनके वो अपने साइन, सभी के साइन करके किसी ऑफिसर के पास जो जाते हैं, ज्ञापन देना, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम। जो नेक्स्ट है, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक, जहाँ पर शिष्टाचार किस तरीके से रहना है, वो कोड जहाँ पर लागू कर दिया जाए, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। आपने ये सुना होगा, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, कि भी वहाँ पर प्रोटोकॉल लग गया है, किस तरीके से हमने ड्रेस पहननी है, किस तरीके से रहना है, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, एक ऐसी महिला जिसकी एज ज़्यादा हो गई लेकिन फिर भी जो अनमैरिड है, उसको बोलते हैं, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, मैट्रोन तो होता है बूढ़ी महिला, लेकिन स्पिनस्टर इसका राइट आंसर है। जो बड़ी एज की है लेकिन अनमैरिड है, उसको बोलते हैं स्पिनस्टर। बैचलर, वर्जिन, ये आपको पता है। नेक्स्ट है, टू रिमूव द स्किन ऑफ पोटैटो और एन ऑरेंज। ठीक है, को पोटैटो वगैरह है, उसकी जो उस स्किन को अलग करना, उसको बोलते हैं पील। उसका जो छिलका है उसको उतार देना, उसको बोलते हैं पील। नेक्स्ट है, दैट विच कैनॉट बी रेक्टिफाइड और मेड गुड, जिसको अच्छा न बनाया जा सके, जिसमें सुधार न किया जा सके, उसको हम यहाँ पर बोलेंगे इरेपैरेबल। इरेपैरेबल, और इन दोनों, इरेपैरेबल होता है मतलब जिसमें सुधार न किया जा सके, इरेवोकेबल और इरेकॉन्सिलेबल और इरेपेलेसेबल, ये दो का मीनिंग होता है शिथिल। तो जो राइट आंसर है इसका है वो है इरेपैरेबल, मतलब जिसमें सुधार न किया जा सके। जो नेक्स्ट है, अ सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस और सैक्रेड इमोशंस, एक ऐसा गीत जिसमें धार्मिकता निखर कर आए, धार्मिकता निकल कर आए जिसमें, उसको बोलते हैं हीमन। जैसे सुबह प्रेयर बोलना भगवान के लिए, ये अपने ध्यान रखना। और बैलेड होता है एक
पोइम जो एक कहानी के तौर पर बताएगी हो, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर जिसमें डिसाइड किए गए हो। लिरिक होता है एक ऐसी पोइम जो संगीत के तौर पर जिसमें हो। नेक्स्ट है अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर, एक ऐसी बुक जो लेखक की मौत के बाद प्रकाशित हो। न्यूबॉर्न, पॉपुलर, होमेज या पोस्टुमस। तो पोस्टुमस, ये काफ़ी पेपर में पूछा गया। पोस्टुमस ऐसी बुक जिसमें ऑथर तो पहले डाइड हो जाता है लेकिन बुक बाद में प्रकाशित होती है। अ पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ वर्ड्स मोर देन रिक्वायर्ड, एक ऐसी बुक जिसमें जितने वर्ड होने चाहिए आवश्यक है उससे भी ज़्यादा वर्ड से जो भरी हो। मैन्युस्क्रिप्ट तो होता है जो हाथ से लिखी गई, हस्तलिखित, और वर्बोस इसका राइट आंसर है। वर्बोस का मतलब होता है जितने वर्ड होने चाहिए उससे ज़्यादा वर्ड, जिसमें एम्बिग्यूटी होता है अस्पष्ट, स्कैंटी होता है अभाव। और जो नेक्स्ट है टू किल समवन फॉर पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारणों से किसी का मर्डर कर देना, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर असेसिनेशन। और ये होमिसाइड होना चाहिए था, इसका मतलब होता है एक ह्यूमन की, एक मानव की हत्या कर देना। मर्डर का आपको पता है जीनोसाइड रिलीजन से वर्ड है ये, एक धर्म के लोगों का मर्डर कर देना, किसी एक कम्युनिटी के लोगों का मर्डर कर देना जीनोसाइड कहलाता है। नेक्स्ट है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ और थिंग्स, जो केवल अच्छी चीज़ें देखे, चाहे जिंदगी की बात है चाहे किसी वस्तु में है, अच्छी चीज़ें नोट करे, नेगेटिव चीज़ें नोट ना करे, उसको बोलते हैं थीस्ट, ऑप्टिमिस्ट, पैसिमिस्ट या ओपेक। तो इसका होता है ऑप्टिमिस्ट जो ब्राइट साइड देखे, और पैसिमिस्ट होता है जो नेगेटिव साइड देखे, निराशावादी। ओपेक होता है जिसमें से देखा ना जा सके, अपारदर्शी। और थीस्ट होता है भगवान में विश्वास करने वाला। जो नेक्स्ट है समथिंग विच बिकम आउटडेटेड, ऐसी चीज़ जो आउटडेटेड हो गई है, ओल्ड, एंशियंट, ओब्सोलिट या यूजलेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओब्सोलिट, जो इस डेट की नहीं है। एंशियंट होता है प्राचीन, ओल्ड भी पुरानी होता है, यूजलेस मतलब जो बेकार चीज़ है। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, तो इसका होता है अपियरी। याद रखना आपने, APIARY, अपियरी होता है मतलब जहाँ पर बीज को रखा जाए। होमलेस फॉरसेकन चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा जो जिसका घर नहीं है, जिसको त्याग दिया गया है, तो वेफ इज द राइट आंसर। वेफ इज द राइट। और बास्टर्ड होता है नाजायज, और फन अनाथ होता है जिसके माँ बाप मर गए हो। लेकिन यहाँ पूछा गया है फॉरसेकन, जिसको त्याग दिया गया है या जिसका घर नहीं है, उसको बोलते हैं वेफ। इन एन इरेगुलर मैनर, अनियमित तौर पर। परमानेंट तो हर रोज किया जाने वाला कार्य है। एक्सीडेंटल, संयोग से जो काम हो जाए। टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए जो काम हो। लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो है स्पोरेडिक। इरेगुलर, अनियमित तौर पर कभी काम कर दिया जाए कभी ना किया जाए, उसको बोलते हैं स्पोरेडिक। जो नेक्स्ट है वन हु टोटली एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, मतलब जो नशीले पदार्थ, ड्रिंक्स, शराब वगैरह का बिल्कुल भी सेवन ना करे, तो उसको बोलते हैं हम प्यूरिटन तो होता है नैतिकतावादी, और समैरिटन होता है मतलब धर्मार्थ काम करने वाला। और टीटोटलर, इसमें जो पिडेंट एक अच्छा व्यक्ति कोई भी, और टीटोटलर का मतलब होता है टीटोटलर जो पूरी तरीके से एब्सटेन करता हो, परहेज रखता हो ड्रिंक से, उसको बोलते हैं। अ वर्ड और प्रैक्टिस दैट हैज गॉन आउट ऑफ यूज, जो अब यूज में नहीं है, उसको बोलते हैं आउटडेटेड। आसान है ये। अ वर्ड और प्रैक्टिस दैट हैज गॉन आउट ऑफ डेट। ओप्रेस्ड तो किसी का दमन करना होता है, एब्सोल्यूट पूरी तरह से, पूर्ण। वन हु लव्स अदर्स, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखने वाला, एल्ट्रिस्ट, इसका जो मीनिंग होता है एल्ट्रिस्ट। और एमेच्योर होता है जो अपने इंजॉय के लिए, खुशी के लिए कोई काम करे। एलिक्सिया मतलब होता है पढ़ने में जिसमें दिक्कत हो। एक्वेटिक का मतलब होता है जल में रहने वाला। तो जो नेक्स्ट है विच कैन बी इजिली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। सॉफ्ट, ब्रिटल, बोटनी, अफेसिया, जो सुनने में दिक्कत हो, बोटनी होता है
पौधों से रिलेटेड, और ब्रिटल होता है जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट है फॉन्ड ऑफ ईटिंग टू मच, ज़्यादा भोजन करने का शौकीन, फैटमैन, ग्लूटन, ईटिंग लवर या एपिक। एपिक होता है महाकाव्य, जैसे महाभारत रामायण। और तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्लूटोन, पेट्टू जिसको हम बोलते हैं। एन एबनॉर्मल डिजायर टू स्टील, मतलब चोरी करने की इच्छा पैदा होना, तो इसको हम बोलते हैं लैप्टोमेनिया। लैप्टोमेनिया इज द राइट आंसर। ये एक प्रकार की बीमारी है जिसमें बंदा चोरी करने की भावना उसमें पैदा होती है। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखित। इनसोम्निया होता है, ये एक बीमारी है इनसोम्निया, नींद जिसमें ना आए। नेक्स्ट है रेमेडी फॉर ऑल इल्स, सारी बीमारियों की एक ही दवा जिसको बोलते हैं पेनिशिया। पैरासाइट दूसरों पर जो डिपेंड हो, पैसिफिस्ट। और एक पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड का मतलब होता है पैट्रिसाइड, इसका मतलब इसका भी ध्यान नहीं है अभी, इसका कमेंट में बाद में बताएंगे पैट्रिसाइड का। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका जो राइट आंसर है रेमेडी फॉर ऑल इल्स, पेनिशिया। पैट्रिसाइड आई थिंक मर्डर ऑफ फादर, पैट्रिसाइड। वन हुज वाइफ हैज डाइड, वन हुज वाइफ हैज डाइड, जिसकी पत्नी मर गई है उसको बोलते हैं विडोर, हिंदी में बोलते हैं जिसको विधुर। और स्पिंस्टर मैंने आपको बताया था, स्पिंस्टर का मीनिंग है ओल्ड वुमन जो स्टिल अनमैरिड है। हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता हो उसको बोलते हैं थीस्ट। और थियोमेनिया मतलब जो कि भगवान एक है इस भावना में विश्वास रखता हो। पैसिमिस्ट निराशावादी होता है, बिलीवर विश्वास करने वाला होता है। जो नेक्स्ट है मर्डर ऑफ वन्स ओन फादर, यस, ये जो भाई जो जिसकी हम बात कर रहे थे, पिता का मर्डर कर देना, पैट्रिसाइड, यही मीनिंग था। जो जिसने थोड़ा कंफ्यूज किया था उसको बोलते हैं पैट्रिसाइड, फादर का मर्डर कर देना। ये मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। ये पैट्रिसाइड, पी मतलब पैट्रिसाइड फादर का मर्डर कर देना, मैट्रिसाइड एम फॉर मदर, माता का मर्डर कर देना। होमोसाइड होता है एच फॉर ह्यूमन, एक व्यक्ति का मर्डर कर देना। जीनियोसाइड जन संहार, या पूरे एक धर्म के जितने लोग हैं उनका मर्डर कर देना, या एक कम्युनिटी के लोगों का मर्डर कर देना। वन हु बिलीव्स इन ट्रेडिशनल वैल्यू, परंपरागत जो नैतिक चीजें हैं उनमें विश्वास रखने वाला, उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। परंपरागत जो पहले की जो वैल्यू है उनमें विश्वास रखे। स्टडी ऑफ वर्ड्स इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो ओमनीपोटेंट तो होता है जो हर जगह मौजूद हो। ऑर्थोग्राफी या फिर ओसिनोग्राफी, या फिर नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक्स। इसका तो जो राइट आंसर है इसका ऑर्थोग्राफी इसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ वर्ड्स। ओसिनोग्राफी समुद्र से रिलेटेड है, न्यूमिस्मेटिक्स होता है सिक्कों से रिलेटेड हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। तो ये टॉप 30 सेंटेंसेस थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के, और ये वो सेंटेंसेस थे जो कि पिछले HSSC एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसके अलावा इंग्लिश रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स जो कि HSSC में पूछे जाते हैं अपने चैनल पर सारे के सारे अपलोड कर दिए गए हैं, आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।